हेलो ऑल द नीट एस्पिरेंट्स, हाउ आर यू? आई होप योर स्टडीज़ आर गोइंग वेल। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देखा है कि जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था मेरा नीट का, तब मेरे जो केमिस्ट्री थी उसके अंदर मेरे मार्क्स थे 40, सिर्फ 40 मार्क्स थे। और उसके बाद फिर मैंने अपने मार्क्स को कैसे इन्हेंस किया और मैं कैसे, जब मैंने पेपर वापस नीट का दिया तो मेरे 150 प्लस मार्क्स आए। तो उस बेसिस पे मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, कैसे मैंने अपनी एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी के थ्रू मैंने पढ़ाई करी और कैसे आपको करनी चाहिए। बिकॉज रिसेंटली अभी मैंने फिजिक्स के ऊपर जो इंपॉर्टेंट वीडियोस क्वेश्चंस थे उसका एक वीडियो डाला था, उस पर बहुत बच्चों की कमेंट्स भी थे कि सर आप केमिस्ट्री के लिए भी हमें कुछ ऐसा बताएं जिससे हमें केमिस्ट्री में फ़ायदा हो सके। बिकॉज केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस नहीं है स्टूडेंट्स को, स्पेशली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है कि उसको कैसे कंप्लीट करें। तो उस बेसिस पे पूरा वीडियो मैं आपको समझाने वाला हूँ। So before starting the video, let me introduce myself. I am Pathan Farman Khan and I am currently pursuing MBBS from Government Medical College वानापर्ती तेलंगाना। मैंने भी अपनी जो नीट प्रिपरेशन की जर्नी थी, जो उस समय जो प्रिपरेशन टाइम था, उस समय मैंने अपने आप को कैसे इन्हेंस किया, कैसे मैंने अपने मार्क्स इंक्रीज करे, उस बारे में पूरी बात करने वाला हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। तो देखिए, जो मैं आपको समझाता हूँ कि जो अपनी केमिस्ट्री है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल है फिजिकल, फिर है अपनी इनऑर्गेनिक और फिर है ऑर्गेनिक। ये आप सबको पता है, बट स्टूडेंट्स को फिजिकल में प्रॉब्लम नहीं होती, उन्हें वो प्रॉब्लम होती है और इनऑर्गेनिक के अंदर स्पेशली। बिकॉज इनऑर्गेनिक के अंदर वो पढ़ते तो हैं पर वो इतने ज़्यादा एक्सेप्शंस है, इतनी सारी चीज़ें हैं, वो सब कुछ दिमाग में डिल्यूजन की तरफ फैल जाता है और वो भूल जाते हैं कि उन्हें क्या टिक करना है। और ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो ही जाता है इनऑर्गेनिक के अंदर, क्योंकि एक एक केमिकल चेंज करा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नाम चेंज करा, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो वो चीज़ें हैं दिमाग के अंदर, ठीक है। तो उस बेसिस पे मैं आपको बताने वाला हूँ, अच्छे से समझना, आपको बिल्कुल समझ में आएगी। तो इस समय आपका जो सेफ स्कोर होना चाहिए वो नीट 2024 के लिए कम से कम आपको 615 प्लस आपको मार्क्स लाने, तब आपका एक सेफ स्कोर है। और उसके लिए आपको कम से कम 150 स्कोर करना पड़ेगा केमिस्ट्री के अंदर फॉर अ बेटर कॉलेज और फॉर सिलेक्शन इन नीट 2024। ये आप बिल्कुल मान के चलो कि आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो टारगेट आपका ऐसा होना चाहिए कि कम से कम आपको 10-10 दिन तीनों को कंप्लीट करो। अभी आपके पास बहुत टाइम है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, तीनों को पूरा टाइम दो। जो आपका वीक है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दो, 1 घंटे 2 घंटे ज़्यादा टाइम दो। ऐसे आप चीज़ों को मैनेज करो। मुझे नहीं पता आपकी क्या चीज़ वीक है, आपकी जो चीज़ वीक है उस पर ज़्यादा टाइम दो, मैं बताऊँ आपको कैसे क्या चीज़ करनी है, ठीक है। तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह से आप करोगे तो अच्छा रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात कर लेते हैं फिजिकल की, ठीक है। तो देखो, फिजिकल एक ऐसा सब्जेक्ट है ना टफ है ना ईजी है। बिकॉज उसमें अगर स्टूडेंट फंसेगा या तो फॉर्मूला याद नहीं आएगा या उससे कैलकुलेशन नहीं होगी। फिजिक्स के अंदर क्या होता है, ट्रिकी होता है, वो पूछता कुछ और है, बताता कुछ और पड़ता है। पर फिजिकल के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, वो आपको वैल्यूज दे देते हैं क्वेश्चन के अंदर और आपको सिर्फ उसको एक फॉर्मूले में पुट करना है विथ सेम सिमिलर वैल्यूज, सिमिलर यूनिट्स, और उसके बाद उसकी कैलकुलेशन करके आंसर निकालना। लाइक सॉलिड स्टेट के अंदर तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, उसके अंदर कभी वो डेंसिटी पूछ लेता है, कभी वो मोलर मास पूछ लेता है, कभी वो एज लेंथ पूछ लेता है, यही बस वो चेंजेस करता रहता है और कुछ उसके अंदर कोई पैटर्न है ही नहीं। तो ऐसे फिजिकल के अंदर होता है। तो फिजिकल के अंदर आपको मैं बता देता हूँ, सबसे पहला कंफ्यूजन के सर एनसीईआरटी पढ़े कि नहीं पढ़े, तो बिल्कुल मत पढ़ना। आपको फिजिकल की एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इतना ही शौक है तो ज़्यादा आप उसके क्वेश्चंस लगा लेना, इन टेक्स्ट क्वेश्चन इनफ, मोर देन इनफ, इससे ज़्यादा आप मत करना फिजिकल के अंदर। बिकॉज आपके जो PYQs है आपको वो करने हैं इस समय, ठीक है। और जो आपके नोट्स हैं वो आपको वो करने हैं। आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है फिजिकल की, आपको नोट्स के क्वेश्चंस लगाने, नोट्स पूरे 2-2 बार 3-3 बार रट के चाट जाओ, बिल्कुल ऐसे पढ़ो फॉर्मूला। फिर आपको PYQs लगाने, PYQs लगाने के बाद आपको वो सारे फॉर्मूले जो भी हैं, जो भी आपने पढ़े हैं नोट्स के अंदर, उन सबको एक फॉर्मूला एक पन्ने पे लिख लो, खत्म काम, पन्ने पे लिखो। फिर आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, हर पैटर्न के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप जो भी मॉड्यूल, आप जो भी कोचिंग जाते हो वहाँ से उठाओ और वो क्वेश्चंस करो। एक पैटर्न के आप 2 से 3 क्वेश्चन करोगे, आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है फिजिकल के अंदर। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको एक सोचने की आपकी एक दिमाग की मेंटालिटी है, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ये मैंने टोटल आपको समझा दिया। फॉर्मूला शीट आपको बनानी है, PYQs लगाने सारे। ये टाइम आपका सिर्फ और सिर्फ क्रूशियल टाइम है कि आप इसमें जितने ज़्यादा PYQs लगाओगे ना, बहुत फ़ायदा आपको, क्योंकि कई क्वेश्चंस एज इट इज़ रिपीट होते हैं। लाइक मैंने भी जब पेपर दिया नीट का, तो मैंने पेपर जब PYQs देने लगा तब मुझे पता चला कि बहुत क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं, सिमिलर क्वेश्चंस एग्जैक्टली, बस यूनिट्स चेंज करते थे, सिमिलर क्वेश्चन पूछते फिजिकल के अंदर, क्योंकि पैटर्न नहीं है, फॉर्मूला वही है कि क्या पैटर्न बना लेगा कोई ज़्यादा पैटर्न नहीं बनाता। और क्वेश्चंस के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्टॉर्ट, दे ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन पेपर टू अनदर पेपर। बस ये एक फॉर्मूला है जो पेपर सेटर होता है उसका। तो आपको उस पैटर्न को ही फॉलो करना और आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है।
तो ये बात आपको मैंने समझा दी। और टेस्ट देना, आपको ये टाइम टेस्ट देना है, आपको हफ्ते के अंदर, वीक के अंदर एटलीस्ट 3 टाइम तो आपको पेपर देना ही है। मंडे दे लो, एक वेडनेसडे दे लो, एक आपका सैटरडे दे लो, संडे दे लो। तो आप ये 3 टाइम आपको पेपर देना है। तो आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो आपसे, ठीक है। तो ये टोटल आपके पास है, टाइम आपके पास जितना बचा उसमें आप काम हो जाएगा। अब सॉल्व करने का तरीका भी बता देता हूँ मैं। फिजिकल के अंदर क्वेश्चंस आते हैं तो लाइक क्या होता है, लाइक जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था तो उस समय क्या होता था, मैं कंफ्यूज हो जाता था उसकी लैंग्वेज पढ़ के, यार पूछ क्या रहे, करना क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना बड़ा क्वेश्चन है, पैराग्राफ सा। फिर मैंने टीचर्स के पास गया तो उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा इसके अंदर से जो यूनिट्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, जो वर्ड दे रखे हैं, जो कैलकुलेशन के लिए आपको जो वैल्यू दे रखी है, उनको बाहर निकाल कर अलग से लिख लो। लाइक डेंसिटी दे दी, मोलर मास दे दिया, एज लेंथ दे दी। अब पूछा क्या है वो लिखो और उसके बाद एक फॉर्मूला सोचो उस चैप्टर के अंदर कि वो कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर वैलिड है, आपको आंसर मिल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन होता है, सिंपल सा आंसर होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, उसके अंदर आप आंसर बता सकते हो। कई स्टूडेंट्स ऐसे थे और लाइक मैंने भी ऐसे ही करना सीखा था कि मैं यूनिट से आंसर निकाल देता था। भाई कोई क्वेश्चन आता है, लाइक एनर्जी का क्वेश्चन आता है, तो मुझे पता है कि भाई किलो कैलोरी में आंसर है कि जूल में आंसर है। तो जो मुझे दिखता क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, भाई किलो कैलोरी में पूछा है, किलो कैलोरी का एक ही ऑप्शन है, वो टिक करो, आगे निकलो। एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी ये भी होती है, आपका बहुत टाइम बचता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि यस। तो ये बात है। फिजिकल आप ऐसे करो, फॉर्मूला शीट बनाओ, क्वेश्चंस करो, दे डालो, खत्म काम। इतना सा आपको करना फिजिकल के अंदर सिर्फ, ठीक है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, करना आपको ही पड़ेगा, लड़ाई आपकी ही है। नाउ इनऑर्गेनिक की बात कर लेता हूँ मैं। इनऑर्गेनिक का भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सर इनऑर्गेनिक के अंदर हम कैसे अपने आप को बैलेंस करें, बिकॉज नोट्स में कुछ और पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी में कुछ और है और पेपर में पता नहीं क्या आता है। नहीं, पेपर में आता है और सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन आती है। बिल्कुल ट्रेंड चेंज हो चुका है। लाइक मैंने भी जब प्रिपरेशन करी थी तो टीचर्स हमें भी एक्स्ट्रा पढ़ाते थे, लाइक जब मैं से रिलेटेड थोड़ी बहुत चीज़ें बताते थे जो हाई लेवल की थी और जो और ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा कर देती थी। बट जब से नीट ने 19, 20, 21 आप देखो पैटर्न बिल्कुल फॉलो कर रहा है वो एनसीईआरटी का, लाइन टू लाइन वर्ड उठा के वो आपसे पूछ रहा है। तो आप कोशिश करो इनऑर्गेनिक को, जो एनसीईआरटी जो आप बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी को आप जो प्रेफरेंस देते हो, जो प्रायोरिटी देते हो, वही प्रायोरिटी आपको इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी को देनी है। रोज के रोज कम से कम 20 मिनट, आधा घंटा आपको पढ़नी है आपकी इनऑर्गेनिक। जैसे आप बायोलॉजी पढ़ते हो वैसे के वैसे आप इनऑर्गेनिक पढ़ो, उसके इंटेक्स क्वेश्चंस करो। बहुत मैंने खुद ने जितनी ज़्यादा प्रायोरिटी मैंने बायोलॉजी की एनसीईआरटी को दी, उससे ज़्यादा प्रायोरिटी मैंने इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी को दी, क्योंकि मुझे पता था क्वेश्चन जो आएंगे वो एनसीईआरटी से ही आएंगे और वो गलत होंगे तो ही गलत होंगे। बिकॉज हमें लगेगा ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, नहीं, वो क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही होता है। बट हम पहली बार वो वर्ड, वो लाइन पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि बाहर से पूछी गई लाइन है। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल दिमाग के अंदर बिठा लेना, एनसीईआरटी फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज मोर इंपॉर्टेंट देन बायोलॉजी, मार्क माई वर्ड्स, ओके। तो एक ये बात मैंने आपको समझा दी है। जो भी उसमें इंपॉर्टेंट लगे उसका हाईलाइट करो, उसके बाद उसका वन शॉट एक वीडियो देख लो अगर आपको इतना कंफ्यूजन है। विशाल तिवारी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो आप उनके वन शॉट वीडियो देखोगे, आपको बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। PYQs लगाओ, PYQs लगाओगे और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। और उसके बाद टेस्ट लगाओ हफ्ते में 3 से 4, इतना काफ़ी होता है। अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ ऑर्गेनिक। तो एक ऑर्गेनिक का भी एक थोड़ा सा वो रहता है कि सर ट्रिकी आती है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक जो होती है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन सा रहता है कि क्या करूँ, कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। तो देखो सबसे पहली बात, ऑर्गेनिक के अंदर आपको नेम रिएक्शन है 30, वो नेम रिएक्शन अच्छे से कर जाओ, कम से कम 2 से 3 नेम रिएक्शन एज इट इज आपसे पूछ लेगा, तो नेम रिएक्शन आपसे कंप्लीट हो जानी चाहिए। दूसरी चीज़ है वन शॉट वीडियो देखो, विशाल तिवारी सर ने सब कुछ अपलोड कर रखा है और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैंने खुद ने पर्सनली उन्हें देखा, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं आज आपके सामने MBBS स्टूडेंट हूँ 2nd ईयर। तो आप भी वही चीज़ें करो, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। बस अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो और प्रिपरेशन करो, नोट्स पढ़ो, अपने पास नोट्स होंगे तो नोट्स से ही पढ़ो, ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी भी पढ़ो, दोनों चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और क्वेश्चंस लगाओ PYQs के, उससे बहुत आपको एक फायदा मिलेगा। GOC 1 अच्छे से करो, GOC 1 अच्छे से करोगे तो GOC 2 समझ में आएगी, बिकॉज GOC 1 की एप्लीकेशन ही GOC 2 है कि भाई कौन सा प्रोडक्ट क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूट्रोफाइल क्या है, ठीक है, सारी चीज़ें आपको समझ आएगी और आप टेस्ट लगाओ। तो ये टोटल मैंने आपको समझा दिया है, इससे आपको बेनिफिट होगा। जो मैंने कहा है उसको फॉलो करो, बहुत बच्चे फॉलो कर भी रहे और उन्हें फ़ायदा हो भी रहा है। अब मैं आपको बता देता हूँ डू एंड डाई चैप्टर्स जो है नीट केमिस्ट्री के लिए 2 आपको करके ही जाने हैं। ये आपने कर लिए तो आप मान के चलो आपके कम से कम 30 क्वेश्चन आपने कर लिए, 25 से 30 क्वेश्चन आपने कर लिए, मान के चलो 25 क्वेश्चन तो आप मान के चलो। सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। केमिकल बॉन्डिंग आपको करना है, SPDF ब्लॉक सारे करने,
थर्मोडायनेमिक्स आपको करनी है, थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में भी करनी है, तो आपको एक एज है, दोनों में आप कर लो। बस आपको पता होना चाहिए वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव किस में होता है और पॉजिटिव किस में होता है। वही एक कन्फ्यूजन है, उसको आप समझ लो, रट लो, याद कर लो, जो आपको करना है कर लो, बस वो कर लो। उसके बाद इक्विलिब्रियम में आपको पता है कि इक्विलिब्रियम होता है कि भाई रिएक्टेंट बढ़ने से क्या इफेक्ट आता है, ली शैटेलियर प्रिंसिपल क्या होता है, वही क्वेश्चंस आते हैं, वो आप अच्छे से कर लो। वो थ्योरम ली शैटेलियर प्रिंसिपल के क्वेश्चंस कर लो कि इक्विलिब्रियम रेट ऑफ रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स आप कर लो, GOC1 GOC2 मैंने आपको बता दी। नेम रिएक्शन 30 नेम रिएक्शन है, रट डालो, क्लीमेंशन, वुल्फ किश्नर, ठीक है, जितनी फ्रीडल क्राफ्ट है, फ्रीडल असाइलेशन है, ठीक है, सारी याद कर लो, सारी एज इट इज पूछते हैं, कोई है ही नहीं उसमें, कुछ कन्फ्यूजन ही नहीं है। उनके जो बीच के प्रोडक्ट होते हैं वो भी उनसे पूछते हैं। इसके बाद नेम रिएक्शन आपको बता दी। हाइड्रोकार्बन चैप्टर, हाइड्रोकार्बन में एल्कीन आते हैं, इनको अच्छे से कर लो, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन ये बिल्कुल करना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको मान के चलो मिलेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक क्वेश्चन आपको जरूर आइसोमरिज्म का मिलेगा, या तो ऑप्टिकल होगी या ज्योमेट्रिकल होगी। MA4B2, MA4BC, MABCD, इनके कितने इलेक्ट्रिकल आइसोमर बनते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर बनते हैं, वो आपको याद होने चाहिए। वो रटने आपको एक पन्ने पर लिख लो और उन्हें याद कर लो, सिंपल सा लॉजिक है, कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना, पूरा रटने का खेल है। आपने कर लिया तो जो मैं आपसे कह रहा हूँ आपने इतना कर लिया, मान के चलो आपके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। और जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ठीक है, कंफर्म मुझसे एक क्वेश्चन आ जाता है। बायोमोलिक्यूल है, अपना पॉलीमर है, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, तो आप मान के चलो कि अगर ये अपने जो है उसमें दूसरे वाले ऑप्शन में आए, ऑप्शनल क्वेश्चंस में आए, तो आपको फायदा ही है, आप कर पाओगे उन्हें, इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ जैसे चैप्टर्स हैं, तुमको अच्छे से कर लो, और सिलेबस के अंदर नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक बार पढ़ के जरूर जाना, बिकॉज कोई भरोसा नहीं है NTA का, नीट का, कुछ भी कर सकते हैं, हर साल ये कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। तो ये टोटल मैंने आपको समझा दिया, आई होप आपके पूरा समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, मैंने पूरी मेहनत से आपकी ये वीडियो बनाई है। एंड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे @मेडिको पठान, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, ज्वाइन कीजिए। कोई भी क्वेरी, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू ऑल द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चंस, एंड डोंट वरी, ऑल द बेस्ट एंड वर्क हार्ड। थैंक यू।